खेलते रहे वो मेरी मोहब्बत के साथ, जब दिल भर गया तो छोड़ दिया। जब मैंने जवाब मांगा तो हंसकर कह दिया देने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने धोखा दे दिया। ये लाइनें सटीक बैठती हैं उन तमाम प्रेमियों पर जिनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाती। इश्क की राह पर तो बहुत चले हैं, लेकिन मंजिल हर किसी को नहीं मिल पाती। कई बार जमाना दुश्मन हो जाता है तो कई बार प्रेमी या प्रेमिका रास्ते में लगने वाली ठोकर से गिर जाते हैं। कुछ फिसल जाते हैं तो कुछ बदल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है, जिसने हर एक उस इंसान को हैरानी में डाल दिया है जिसने भी ये कहानी सुनी है। कहानी में प्रेम और प्रेमिका है और विलन भी है, जिसमें बेवफाई विलन की भूमिका में है, जो एक सुखद प्यार के दुखद अंत की वजह बनती है। जिसके बाद इंदौर के रहने वाले अभिषेक और स्नेहा की प्रेम कहानी देश के सामने आ जाती है। 2 अप्रैल की दोपहर 1:30 पर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भंवरकुआ थाने इलाके में मौजूद स्वामी नारायण मंदिर में दोपहर को 3 नौजवान दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। जूनी इंदौर की रहने वाली स्टूडेंट स्नेहा जाट अपने कजन दीपक जाट के साथ यहां आई हुई थी, जबकि उसका एक दोस्त अभिषेक यादव यहां दोनों से कुछ बातें करने पहुंचा था। मंदिर में दर्शन करने के बाद तीनों ने वहीं बैठकर एक दूसरे से देर तक बातें की, लेकिन अचानक ताबड़तोड़ चली गोलियों ने लोगों को सन्नाटे में डाल दिया। कोई कुछ समझ पाता, लेकिन उससे पहले मौके पर 2 लाशें पड़ी थीं और चारों तरफ फैला था खून। उसके थोड़ी देर बाद मंदिर के पास बने अरिहंत कॉलेज में से गोली की आवाज आती है और वहां भी जमीन पर पड़ी मिलती है एक लाश। चश्मदीदों की माने तो अभिषेक ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड स्नेहा, उसके कजन को गोली मारी और फिर भागता हुआ मंदिर से निकलकर पास के अरिहंत कॉलेज में पहुंच गया और वहां पहुंचते ही उसने कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगा। गार्ड ने उसे प्याऊ का रास्ता भी बताया, लेकिन अचानक उसने पानी पीने का इरादा बदल दिया और खुद को गोली मारकर वहीं ढेर हो गया। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने अपनी शुरुआती तफ्तीश में इसे लव रिलेशनशिप यानी प्यार में ठुकराए जाने का मामला बताया है। इसी आधार पर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। भंवरकुआ के स्वामी नारायण मंदिर में छात्रा स्नेहा और दीपक की हत्या और उन्हें गोली मारने वाले छात्र अभिषेक की आत्महत्या में कॉलेज डिटेल से पता चला है कि दीपक ने कॉल करके स्नेहा को मंदिर में बुलाया था। स्नेहा यहाँ अकेली पहुंची, लेकिन उसके पीछे अभिषेक भी आ गया था। स्नेहा अभिषेक को लेकर दीपक से किसी बात पर समझौते के लिए प्रयास कर रही थी। इसी दौरान पुरानी बातों को लेकर अभिषेक दीपक पर भड़क गया और उसने प्री प्लान तरीके से पिस्टल से फायरिंग कर हत्याकांड को अंजाम दे डाला। लेकिन वही इस बीच अभिषेक अपने रिलेशनशिप को लेकर जो बातें लिखी हैं वो भी सामने आई हैं। अभिषेक ने लिखा है कि आप सबको अपने बारे में बताने जा रहा हूँ। आप मैसेज को ध्यान से पढ़ना, जो भी बोलूंगा आपको उसका स्क्रीनशॉट का प्रूफ भी दूंगा। वो और मैं दिसंबर साल 2019 में करीब आए। मैंने कहा था कि शादी नहीं करूंगा, रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। उसने मुझसे कहा कि यदि शादी करोगे तो ही रिलेशनशिप में रहूंगी, वरना नहीं रहूंगी। इसके बाद कुछ ही दिन के लिए हमारी बात बंद हो गई। कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि ठीक है, शादी नहीं करेंगे, रिलेशनशिप को ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा फिर ठीक है। उस टाइम हमारी ज्यादा बात नहीं हुआ करती थी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तब मोबाइल पर हमारी ज्यादा बातें होने लगी और प्यार बढ़ता चला गया, अटैचमेंट हो गया। लॉकडाउन खुला तो जिसमें मिलने जुलने लगे। शुरुआत में हम रीजनल पार्क या कैफे में मिला करते थे। वह हमेशा मेरे लिए गिफ्ट लाती थी, मुझसे गिफ्ट नहीं लेती थी और कहती थी कि घर नहीं ले जा सकती। हम कई बार अलग अलग जगह भी मिलते रहे। हमारा प्यार आगे तक बढ़ता चला गया। इसके बाद वह मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। कहने लगी कि अब मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मर जाऊंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। मैंने कहा कि अपनी कास्ट अलग है, शादी नहीं हो पाएगी, घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन वो जिद पर अड़ गई। कहने लगी कि ऐसे तो आप मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मुझे शादी चलो मंदिर में, नहीं तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुझे छोड़ दिया तो आपके घर आ जाऊंगी। ये सुनकर मैं डर गया और तब हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। अभिषेक आगे लिखता है कि शादी के बाद वो मुझसे हस्बैंड की तरह बातें करने लगी। हबी लिखकर रोज मैसेज भेजती थी। उसकी केयरिंग देखकर मुझे भी उसके लिए फीलिंग्स आने लगी। इसके बाद हम कई बार मिलते और इंदौर के आसपास घूमने जाया करते। एक दिन हम लोग देवासाय दर्शन करने गए थे तो वहां उसने कहा कि माताजी के सामने ही मेरी
मांग में सिंदूर भरो। मैंने कहा कि एक बार मंदिर में शादी कर ली, फिर आप क्यों? कहने लगी कि यहाँ की बात अलग है, मांग में सिंदूर भरो वरना कुछ कर लूंगी। तब मैंने सिंदूर मांग में लगाया। ऐसा करके हमारी 2 बार शादी हो गई। वह मेरे लिए उपवास करने लगी, सावन का सोमवार भी करती थी, करवा चौथ के व्रत भी रख लिया करती थी। हमारा रिश्ता मजबूत हो गया, हंसी खुशी से जी रहे थे। एक दिन उसने कहा कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने मना किया तो वो बोली कि कर लेते हैं कोर्ट मैरिज, कभी घर वाले नहीं माने तो बता देंगे कि कोर्ट मैरिज कर ली है, मान गए तो नहीं बताएंगे। इस पर भी मैंने जैसे तैसे उसको समझाया। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। इसके बाद हम लगभग रोजाना मिलने लगे। रोज जब भी बात होती तो शादी की बात किया करती थी कि शादी के बाद ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वहां घूमने जाएंगे। शादी के बाद के सपने दिखाने लगी थी। मैं भी उसको अपनी वाइफ मानने लगा था। सोचने लगा कि वह कहती है तो ऐसा ही करेंगे। वह कहती थी कि कभी तुमने अब मुझे छोड़ दिया तो उसी दिन मर जाऊंगी। मैंने कहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरा पता नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने एक पर्सनल रूम रेंट पे लिया था और वहां भी मिलते रहे। वो हमेशा अपने घर के बारे में बात किया करती थी, सब कुछ बताया करती थी। हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, सब ठीक था, हंसी खुशी से रहते थे, घूमते थे। 12-13 बार उज्जैन भी गए, देवास महेश्वर के वाटरफॉल देखे। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम इंदौर में नहीं गए। फिर हम दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आ जाता है। खैर, इंदौर पुलिस की माने तो हमलावर अभिषेक स्नेहा से प्यार करता था, लेकिन स्नेहा ने इससे इनकार कर दिया था। उसका ये इनकार ही 3 मौतों की वजह बन गया। वैसे तो पुलिस की तफ्तीश अपनी जगह है, लेकिन हमलावर अभिषेक का अपने और स्नेहा के रिलेशनशिप को लेकर जो बातें लिखी हैं अपने आप में वो काफी कुछ कहती हैं। अभिषेक ने अपने इश्क की दास्तां में उन हर बातों का जिक्र किया है जो उसके साथ हुई हैं। कैसे प्यार हुआ, कैसे प्यार परवान चढ़ा और कैसे उनका इश्क खूनी अंजाम तक पहुंचा। सब कुछ, मतलब सब कुछ उसने पूरी कहानी कह डाली है कि लड़का लड़की एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन तीसरे इंसान के आ जाने के बाद उनका प्यार नफरत में बदल गया, जिसका अंजाम सबके सामने है। और किसी की 3 संतान इस प्यार की भेंट चढ़ गई। किसी का बेटा, किसी की बेटी और किसी के भाई को बस एक प्यार नाम के फितूर ने मिट्टी में मिला दिया।